इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे, 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे करें। तो टोटल कार्बन कितने, 6। अगर सबको हमने दे दिया, इसको CH3 दे दिया और इसको CH3 दे दिया, तो अंदर वालों के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि सबको कार्बन मिले। ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH and double bond of CH, single bond C and triple bond of CH2, sorry CH। तो देखो अब इसके अंदर पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 और 2 4। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन exhibit cis trans आइसोमर। और ये क्वेश्चन CBSE की एग्जाम में पूछा गया 1989 में। और ऑप्शन नंबर ए है बेटा, दैट इज CH3 CH Cl COOH। ऑप्शन नंबर बी है बेटा H C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ C Cl। ऑप्शन नंबर सी है बेटा Cl CH डबल बॉन्ड ऑफ CH Cl। और ऑप्शन नंबर डी है इसका Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड सिस ट्रांस फॉर्म करता है। जल्दी से इसका आंसर दो। आर्या सी ऑप्शन, सिद्धि सी ऑप्शन, प्रिया, बैजंती, इंगोले खानदान, प्रणव, प्रतीक्षा सिंधे सी सी सी, सब लोगों ने सी ऑप्शन दिया है। बैजंती सी ऑप्शन। बेटा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखो ये ऐसे हो जाएगा, Cl कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड Cl। एक बार ऐसा बनेगा और एक बार ऐसा बनेगा, Cl H कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl H। एक सिस फॉर्म करेगा और एक ट्रांस फॉर्म करेगा। अच्छा एक बात और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बेटा, एक बात और याद रखो। वो बात ये है कि आप लोग कृपया करके नीट एंड JEE एंड एडवांस ये मत पढ़ो। नीट जेई ये कुछ मत पढ़ो, आप केमिस्ट्री पढ़ो। क्योंकि जेई का क्वेश्चन कभी ये पूछ के नहीं आएगा तुमसे कि हम नीट में आना चाहते हैं। नीट का क्वेश्चन कभी ये पूछ के नहीं आएगा कि हमको जेई में पूछ लिया जाए। कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। और नीट और जेई का सिलेबस एकदम सेम है। किसका, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये मुझ पे आप भरोसा रखो
और मैं आपको वादा करता हूं कि जेई का बच्चा नीट का पेपर 100% सॉल्व करेगा और नीट का बच्चा जेई का पेपर 100% सॉल्व करेगा। हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे, हम नीट जेई नहीं सिखाएंगे। नीट जेई तो केमिस्ट्री आने के बाद आप कर देंगे। पहला काम है बेटा आपको केमिस्ट्री आना, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना कि जैसे किसी को लगे कि सर जेई के बारे में पढ़ा रहे हैं, नीट के बारे में नहीं पढ़ा रहे, सर जेई का नाम लेते नीट का नाम नहीं लेते। वो ये है कि हमारे ट्यूनिंग में वो जेई सेट है, इसीलिए हम बार बार जेई बोल देते हैं, नीट नहीं बोलते। समझ में आई ना बात? तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो कि कौन सा नीट का है और कौन सा जेई का है। क्वेश्चन करो और क्वेश्चन की ब्यूटी समझो कि क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, कल शायद एक करा दिया था, कल एक एमएलएनआर का क्वेश्चन कराया था, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बताया था शायद ये। एक और देखो क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following compound will show मेटामर? कौन सा कंपाउंड मेटामर शो करता है? और ऑप्शन पहला है CH3CO C3H7, ऑप्शन बी है CH3S C2H5, ऑप्शन सी है CH3O CH3, और ऑप्शन डी है इसका CH3O C2H5। और ये क्वेश्चन पूछा गया है CPMT 1996। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतने पुराने पुराने क्वेश्चन करा रहे हैं जो आएंगे नहीं। बेटा ये गलत फहमी है। हर बच्चा 20 ईयर लगाता है और ये सब एग्जामिनरों को पता है कि हर बच्चा 20 ईयर सॉल्व करके आता है। आप 40 ईयर लगाओ, क्योंकि बाजार में तभी आप दिखोगे जब आप सबसे डिफरेंट काम करोगे। तो आपको डिफरेंट करना है। बताओ इसमें कौन सा कंपाउंड मेटामर शो करता है? बेटा देखो किसी का आंसर आया, आर्या सी ऑप्शन। और कोई? और कोई? प्रणव, बैजंती, मेटामर की सी ऑप्शन। मेटामर की कंडीशन हमने क्या सिखाई थी? मेटामर की कंडीशन हमने आपको सिखाई थी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो डायावैलेंट हो। बात समझ में है ना? यहां देखो आप ध्यान से, सल्फर डायावैलेंट, ये कार्बन डायावैलेंट, लेकिन कार्बन कंसीडर नहीं होगा, ऑक्सीजन कंसीडर होगा। ये ऑक्सीजन डायावैलेंट, ये ऑक्सीजन। अगर सी ऑप्शन करेक्ट है तो फिर डी भी होना चाहिए, और डी करेक्ट है तो फिर आपको बी भी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कैसा है? दैट इज CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3। ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को आप मेटामर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी इनको आप किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब आप इनको डायावैलेंट में कन्वर्ट नहीं, ये क्या है? कीटोन है,
और कीटोन को आप क्या कर सकते, एल्डिहाइड बना सकते। एल्डिहाइड नहीं बना सकते तो आप इसको ईथर बना सकते यहां पे लगा के। तो ये कन्वर्जन शो कर रहा है, बाकी कोई कन्वर्जन शो नहीं कर रहे, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है, विच, कल से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, नया कंटेंट इसी का। ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। और ये क्वेश्चन है सीपीएमटी 1996। कौन सा कंपाउंड, सॉरी 1994, कौन सा कंपाउंड, एंड ये सीबीएसई का भी है और सीबीएसई में पूछा गया था ये 1996 में। कौन सा कंपाउंड आपको जीरो डाइपोल मोमेंट देगा? पहला ऑप्शन है सिस 2 ब्यूटीन, बी ऑप्शन है ट्रांस 2 ब्यूटीन, सी ऑप्शन है 1 ब्यूटीन और डी ऑप्शन है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। सॉल्व करो बेटा, इनके स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। आपको बताना है कि जीरो डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा, और हमने बताया है डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगा, सिस में कब होगा, ट्रांस में। देखो विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब या तो कंपाउंड सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यहां से हमको एक बात तो पता चल गई, ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा कौन, ए और बी। तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या बी सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिद्धि बोल रही है। बाकी लोग कहां, बारात में हो क्या मेरी? आंसर बताओ भाई। प्रतीक्षा सिंधे बी बोल रही है। बायो वाले प्रणव, आर्या बी ऑप्शन बोल रही है, ओके। प्रणव, आर्या, प्रणव, बैजंती, श्रद्धा, अथर्व, प्रिया, प्रिया बोल रही बी ऑप्शन करेक्ट है गुरुजी। राज बोल रहा बी ऑप्शन करेक्ट। जितने लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन करेक्ट है उनका है सही जवाब। और प्रणव जवाब नहीं दे रहे हो और फिर बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं। एक और क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन यहां का नहीं है कहीं और का है, लेकिन यहां दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट?
और डाइपोल मोमेंट के लिए हमने बताया है आपको, ये क्वेश्चन आया है एएफएमसी। नीट से पहले, नीट के साथ भी हुआ है, एक एग्जाम होता था एएफएमसी, 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसको बोलते आर्म फोर्स मेडिकल साइंस या मेडिकल कॉलेज। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो होते हैं ना, उनके लिए अलग से एग्जाम होता था नीट जैसा, इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स के लिए। इसका पहला ऑप्शन है दैट इज PH3, बी ऑप्शन है CHCl3, सी ऑप्शन है CH4 और डी ऑप्शन है CH2Cl2। तो मुझे बताओ किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जल्दी बताओ। डाइपोल मोमेंट 0 होने के लिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। सॉल्व करो जल्दी 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 फटाफट। जल्दी सॉल्व करो भैया। सिद्धि, बैजंती, शारदा इंगोले, प्रिया, याद रखना इस क्वेश्चन को, CH4 का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, म्यू इज इक्वल टू 0। क्यों होता है समझिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, हाइड्रोजन, 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 यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू हो जाती है 0। एक क्वेश्चन देखो और, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीस एंड ट्रांस ऑफ 2 ब्यूटीन आर, और ऑप्शन नंबर 1 है कन्फर्मेशनल आइसोमर, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्शन नंबर सी है पोजीशन आइसोमर, और ऑप्शन नंबर डी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्वेश्चन आया है BHU, जहां से पांडे जी पढ़ के आए हैं। BHU में पूछा गया 1998 में, जिस समय IITs अपना अलग अलग एग्जाम लेती थी। IIT BHU ने ये क्वेश्चन पूछा कि सिस और ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या शो करेगा, कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल, पोजीशन आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जल्दी सॉल्व करो भैया जल्दी।
अरे जल्दी बताओगे भैया। कोई नहीं बोलेगा क्या? सिद्धि बता रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। बाकी लोग, बाकी लोग मेरे बारात में आए हैं, लड्डू खाते ही जाना बेटा, ऐसे मत जाना। प्रिया डी ऑप्शन, आर्या डी ऑप्शन, मानस, श्रद्धा इंगोले डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। जो लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन उनका है सही जवाब। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है 318। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल है और पंजाब सीईटी के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म ऑफ डाई कार्बोनिल कंपाउंड डाई कार्बोनिल कंपाउंड, द इनॉल फॉर्म is prepared prepared in contrast to the keto form. This is due to option number A, presence of carbonyl group on each side of CH2. बी ऑप्शन है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म। और सी पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप और डी पॉइंट है रैपिड केमिकल एक्सचेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब सीटी 1996। बताओ इसका आंसर क्या होगा, और ये मैंने पढ़ाया है और बताया भी है। बोलो जल्दी बोलो।
अरे जल्दी बोलो भैया, हमने पढ़ाया है ये। श्रद्धा इंगोले ऑप्शन बी। और आर्या ऑप्शन बी। बाकी लोग, प्रिया, प्रतीक्षा शिंदे ऑप्शन बी। निकिता राउत ऑप्शन बी। जिन लोगों ने बोला है ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमने लिखाया है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन ऑल इज ग्रेटर देन कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लखनऊ की, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट स्टेट कैटेगरी में, हमारे यूपी की सबसे टॉप मोस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज केजीएमसी लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, गवर्नमेंट कॉलेज। उसने क्वेश्चन पूछा कि द जेड आइसोमर among the following are। और ये क्वेश्चन आया केजीएमसी 2000। और देखो बनाया है कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड C2H5 एंड C3H7। दूसरा बनाया, ये पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3 C3H8 एंड C2H5। ये दूसरा है। तीसरा बनाया है Cl सिंगल बॉन्ड कार्बन Br डबल बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये तीसरा है। और चौथा बनाया है Cl कार्बन Br डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये चौथा है। और इसका ऑप्शन नंबर 1 है फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा है फर्स्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा है सेकेंड, सॉरी थर्ड। ऑप्शन नंबर चौथा है दैट इज ऑल फर्स्ट टू फोर्थ। ये है फर्स्ट एंड थर्ड। और ये है सेकेंड।
बताओ कौन सा, आधे बच्चे भाग गए, कौन कौन भागा भैया पता नहीं, कौन कौन गया, 15 ही बच्चे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, इसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। राज गया, अथर्व जादव गया, अथर्व है, बोलो इसका क्या आंसर होगा भैया। प्रतीक्षा शिंदे, बी ऑप्शन करेक्ट। तीसरा, तीसरा करेक्ट। सिद्धि विनायक मंदिर, बी तीसरा। निकिता, बी तीसरा। सिद्धि, तीसरा। अरे पगले, प्रणव, ए ऑप्शन करेक्ट। प्रणव यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट। पहला भी जेड शो करेगा और तीसरा भी जेड शो करेगा, ये दोनों ई शो करेगा। अरे भैया ये हायर प्रियोरिटी एचपी और C3H7, C2H5, ये एचपी, इसके अंदर Cl और Br में ये एचपी और ये एचपी, इधर ये एचपी और ये एचपी, इधर ये एचपी और ये एचपी। देखो बेवकूफों की, आंसर बता रहे सी, तीसरा, ये तो सबको दिख रहा है, इनमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्लोरो प्रोपेन and 2 chloropropane are KGMC, 2001, KGMPT, मध्य प्रदेश। पहला है इसका ऑप्शन ए, पोजीशन आइसोमर, बी चैन आइसोमर, सी फंक्शनल आइसोमर, डी ऑप्टिकल आइसोमर और ई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें एमपी में 5 ऑप्शन की सीईटी होती है, उसका ये क्वेश्चन था और ये आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको इसको डी ही बनाना है तो आप इसको रफ कर सकते हैं, आप यही कर लीजिए डी। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। किसी ने आंसर दिया भाई, एक आदमी तो आंसर दिया, चलो कौन है महान आदमी, आदित्य खांडेकर, पोजीशन आइसोमर। और लोग, और भाई कोई आंसर बताओ।
सिद्धि विनायक मंदिर, आर्या ए ऑप्शन, सिद्धि ए ऑप्शन, श्रद्धा इंगोले, प्रणव ए, प्रतीक्षा शिंदे, लास्ट ऑप्शन है निकिता राउत ए। जिन लोगों ने बोला है ए ऑप्शन करेक्ट है उनको मिलते हैं पूरे 4 नंबर। नया क्वेश्चन देखो, CH3, CH2, CH2OH and CH3, CH2, OCH3 आर, ये केरला सीईटी में पूछा, 2001 में। और इसका ऑप्शन ए है पोजीशन आइसोमर, बी है चैन आइसोमर, सी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डी है फंक्शनल आइसोमर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज दिस? अरे 1 सेकंड में अगर जो पीछे वाला पढ़ा हुआ हो, जो मैंने पढ़ा है, 1 सेकंड लगे देखते हैं आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना टाइम लग रहा है, बेवकूफ लोग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्या। पीछे कॉपी देखनी पड़ती होगी ना, पढ़ा तो होगा नहीं। जो लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, उनका है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे फंक्शनल आइसोमर ही कहता है कि अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए? अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ईथर, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। श्रद्धा इंगोले डी। इतना टाइम लगाते हो तुम लोग, क्या बेवकूफियत की हद हो गई तुम लोगों की। चलो कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं भाई तुमसे। अब थोड़ा देख लेते हैं तुम लोगों का नॉमेनक्लेचर कितना याद रह गया तुमको, कितना नहीं। क्वेश्चन है कि द यूपीएससी नेम ऑफ CH3 का होल थ्राइस, C सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम 1997 में। ऑप्शन ए है इसका
2,2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। दूसरा ऑप्शन है 2,2 डाई मिथाइल पेंट 3 इन। तीसरा ऑप्शन है इसका 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। और चौथा ऑप्शन है इसका हेग्स 1 इन। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक सेकंड आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं एक चीज देख लेता हूँ। हम्म हम्म, 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 हम्म। कितने लोगों ने ऑप्शन दिया? 4 लोगों ने बताया। आदित्य खांडेकर बोल रहा सी ऑप्शन, आर्या बोल रही सी ऑप्शन, प्रणव बोल रहा 4 ऑप्शन, दिव्या बोल रही 3 ऑप्शन, सिद्धि शिंदे बोल रहे सी, प्रतीक्षा शिंदे बोल रहे सी। जितने लोग बोल रहे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। और कौन बोला था भैया चौथा आंसर? कौन था ये हीरो? प्रणव। अरे एड़े, इसका नाम लिखना है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग 1 2 3 4। 3,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 1 नंबर पे इन। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने बोला कि भैया मुझे इसका और ये डबल बॉन्ड है CH2 और ये सिंगल बॉन्ड है CH3, राइट। IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना है। और पहला ऑप्शन है ये CPMT 1992 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। दूसरा ऑप्शन है 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूट 1 इन। तीसरा ऑप्शन है 2 मिथाइल 3 इथाइल 3 ब्यूटीन। और चौथा ऑप्शन है 2 मिथाइल इथाइल
ब्यूट वन ईन। बोलो। एक आदमी ने आंसर दिया है, दैट इज आर्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे पगले, और कोई बताओ, और कोई बताओ भैया, और कोई बताओ। और लोग भी आंसर दो भैया। सिद्धि ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रणव ऑप्शन सी इज करेक्ट, आदित्य खंडेकर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें सही जवाब जाता है सिद्धि का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैजंती ऑप्शन सी करेक्ट। सी कैसे होगा रे? किधर से? ये देखो तीन टर्मिनल टर्म है, नंबरिंग इधर से करो या इधर से। तो नंबरिंग इधर से करोगे तो ये मिथाइल मिलेगा अलग 5 नंबर पे, तो जो कि गलत है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग गलत है, इधर को नंबरिंग जाएगी, ये इथाइल कन्वर्जन में आएगी, ये नहीं होगी नंबरिंग, ये होगी 4। तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 इथाइल 3। उल्टा लिख दिया यार हमने, सॉरी। और एक नंबरिंग होगी 1, गड़बड़ हो गया यार, 1 2 3 4। तो ये वाली करेक्ट नंबरिंग। तो यहां से यहां जाएंगे खट, तो ये लगेगा 2 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोलता है कि द आईयूपीएसी नेम, कंपाउंड है CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन CH, और दैट इज CH3 का फुल प्राइस। ऑप्शन नंबर पहला है 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। दूसरा है 4,4 डाई मिथाइल ब्यूट 2 आइन। तीसरा ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन। और चौथा ऑप्शन है 2 मिथाइल पेंट 2 आइन। ये क्वेश्चन आया है MLNR 1993 में। बताओ इसका नाम क्या होगा भैया, जल्दी लिखो। ऑप्शन आ गया, देखो भाई, खट से किसी का आंसर आया भाई।
दिव्या ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आर्या ऑप्शन बी करेक्ट। आर्या तुक्के ही मारेगी तू। सिद्धि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रतीक्षा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जो लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है उनका है राइट आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट। वैजंती ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH एंड CH3 एंड CH3। नंबरिंग किधर से करें? इधर से। इधर से 1 2 इधर से करें। 1 2 3 4 5 दैट इज 4 मिथाइल पेंट 2 आई। ये इसका नाम। भैया थोड़ा पढ़ लो, भैया थोड़ा पढ़ लो। लेकिन भैया नहीं पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। एक क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया है। कंपाउंड है CH3 CH CH2 C एंड CH3 CH3 OH एंड OH। और ऑप्शन नंबर इसका IUPAC नेम लिखना है। और ये एम्स में आया 92 में। और जिपमर में आया 97 में। और पहला ऑप्शन है इसका 1,1 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। बी ऑप्शन है 1,3,3 ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइऑल। सी ऑप्शन है तीसरा 2 मिथाइल पेंटेन 2,4 डाइऑल। और डी ऑप्शन है इसका 1,3,3 ट्राई मिथाइल 1,3 प्रोप एन डाइऑल। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इसका आपको आंसर देना है। किसी बच्चे ने आंसर दे दिया है। दिव्या आंसर सी इज करेक्ट। सिद्धि ऑप्शन सी इज करेक्ट। और लोग देखते सी। निकिता राउत ऑप्शन सी करेक्ट बोल रही। प्रतीक्षा शिंदे सी बोल रही। और लोग नहीं बोलेंगे। और लोगों को आएगा तब बोलेंगे ना। और लोग तो जो लोग बोले हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट उनका राइट आंसर है। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5।
2 नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पहले पेंटेन 2,4 डाइऑल, दैट इज द राइट आंसर। नवीन क्वेश्चन ये आए, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका ऑप्शन ए है 2,4 डाइमिथाइल पेंट 2ऑल। इसका आंसर देंगे बायो वाले बच्चे। 2,4 डाइमिथाइल पेंट 4ऑल। सी ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट ए 2ऑल। डी ऑप्शन है ब्यूट नॉन 2। और ये क्वेश्चन सीपीएमटी 1996 में दिया गया। बोलो क्या नाम होगा, नंबरिंग किधर से करे? इसकी नंबरिंग बेटा इधर से होगी, दैट इज 1 2 3 4 5। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, प्रणव दिया ए, वैजंती दी ए। तो इधर से चलेंगे 2,4 डाइमिथाइल पेंट 2ऑल। प्रिया बोल रही ए, श्रद्धा इंगोले बोल रही ए। तो आपको मिलते हैं पूरे 4 नंबर और आपका है सही जवाब। पेंट 2ऑल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, तो मतलब आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के जवाब सांग रहे हैं। तो जैसे आप सांग रहे हैं, तो हम आपको एक 2 क्वेश्चन दे देते हैं जिनके नाम, मैं 3 क्वेश्चन देता हूं जो नाम आप घर पे लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो वो 3 क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनका नाम आप घर पे लिखेंगे, Cl, Cl। एक पहला क्वेश्चन है, इसका नाम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये। तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है। एक स्पेशल कंपाउंड है जिनके नाम आप लिख लेना ध्यान से। ढूंढना, सॉल्व करना। आज के जमाने में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन आएगा। 5वां क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन ये। इनकी प्रैक्टिस करना घर पे।
इसका नाम लिखना। क्वेश्चन ये है 7वां। इनकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। मुझे पता है थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, तभी तो दिए हैं ताकि आप घर पे इनकी कुछ प्रैक्टिस करो। हम्म, 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 हम्म। ये तो करा दिया था एक। एक क्वेश्चन और है, ये भी लिख लो। इनकी आप प्रैक्टिस करो घर पे थोड़ी सी। कार्बन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, C2H5, और इधर लगा है CH3 का होल ट्वाइस। इसका नाम लिख लो। एक क्वेश्चन और है 9, ये भी लिख लो आप, जब इतना लिखा है। भगवान चाहेगा इसी में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। जो IIT वाले हैं उनको भी, और नीट वाले हैं उनको। एक दो और लिख देता हूँ, छोटे छोटे से ही। इसका भी नाम लिख लो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इनके नाम लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। और एक और लास्ट 12 नंबर, ये भी लिख लो, का है इसको। इनके नाम आप लोग लिख लेना, ट्राई करना। नहीं होंगे तो मैं जब ये चैप्टर खत्म होगा तब इसको डिस्कस करूंगा। तब तक नहीं, तब तक आपके पास ये होमवर्क के रूप में है। इनको सॉल्व करो, इनको लिखो, बनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। टुडे फिनिश। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।